नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर विक्रांत लेखी एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल पर। साथियों, ऐसे तो आप बहुत सारे टीवी चैनल पे, न्यूज़ चैनल पर सनातन धर्म और हिंदू धर्म के बारे में बहुत सारी डिबेट और चर्चाओं को सुनते होंगे। हम आज हरिद्वार में हैं और मेरे साथ गुरुजी हैं। हम डिबेट तो नहीं करेंगे, पर सनातन धर्म के बारे में चर्चा अवश्य करेंगे। गुरुजी प्रणाम सब आपको मेरी तरफ हरिओम। से। जय सिया राम। और सबसे पहले आप अपना परिचय हमारे व्यूअर्स को दीजिए। मैं आचार्य नड्डा, हिमाचल प्रदेश, तुलसी कुटीर आनंद आश्रम कुनिहार, जो जिला सोलन में है, वहाँ पे मैं रहता हूँ। वहाँ मेरी कुटिया है और भगवान की कृपा से माँ गंगा मैया के दर्शन करने हेतु आए हैं, जो मेरे साथ अनेक स्थानों से लोग यहाँ इकट्ठे होकर के, और सब ने एक निर्णय लिया कि हम राम कथा करेंगे। यहाँ राम कथा हो रही है। राम कथा गुरुजी व्यास गद्दी से रहे हैं और हिमाचल के दूर दराज क्षेत्रों से, कोने कोने से, हिमाचल का ऐसा कोई क्षेत्र, कोई ऐसा जिला नहीं होगा जहां से गुरुजी के राम कथा को सुनने के लिए यहाँ पे भक्तजन नहीं आए हैं। मैं इसी से चर्चा शुरू करता हूँ गुरुजी, कि हम देख रहे थे कि यहाँ पे कोने कोने से भक्तजन आए हैं। तो आज के जमाने में आपको ज्ञात ही होगा कि सनातन धर्म और हिंदू धर्म के में बहुत सारी भ्रांतियां फैलाई जा रही हैं। फिर भी आपके साथ इतने ज्यादा लोग आपके साथ जुड़े हैं, इसके पीछे क्या कारण है? कारण तो मेरा कोई नहीं, कारण सिर्फ भगवान है, परमात्मा है, और एक सनातन धर्म की व्याख्या का प्रचार है। सनातन धर्म का प्रचार है कि सनातन हमारा, जो कि हम जिस सनातन में जन्मे हैं उसी सनातन में पल रहे हैं और उसी को अपनी मर्यादा लेकर के माने। आज के इस युग के बीच में जो पाश्चात्य सभ्यता हमारे ऊपर हावी हो रही है, हमारे बच्चों पर हावी हो रही है, तो हम लोग यही चाहते हैं कि नहीं, जो हमारी मर्यादा है, जो हमारा सनातन है, वो विधि पूर्वक बसा रहे, जैसे था वैसा रहे। और राम कथा का माध्यम से, क्योंकि राम कथा एक गृहस्थ कथा है, और सबसे बड़ी बात कि राम कथा हमको जीना सिखाती है। गृहस्थ में सिखाती है कि दशरथ ने अपने पुत्र के प्रति क्या कर्तव्य, पुत्र का अपने पिता के प्रति क्या कर्तव्य है, माँ का क्या कर्तव्य, सबका अपना अपना कर्तव्य दर्शाया गया है। तो ये जितने भी अनुयायी यहाँ आए हैं, हिमाचल ही नहीं, राजस्थान से हैं, हरियाणा से हैं, कुछ लुधियाना से हैं, कुछ यूपी से आए हैं, और हिमाचल से तो अधिकांश लोग ही है। लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, वो यही सुनने आते हैं कि हमेशा कि राम कथा हम सुनेंगे। जिस राम कथा के माध्यम से एक तो मन को शांति मिलेगी, और दूसरी बात, विशेष बात है कि अगर ये राम कथा हम इनके मुखारबिंद से सुनेंगे तो हमारे बच्चों के अंदर कुछ संस्कार पड़ेंगे। हमारी माताएं बहनें जो बहुत सारी यहाँ बैठी कथा सुनने के लिए, क्योंकि वही हमारी गृह लक्ष्मी मानते हैं कि अगर हमारा घर मंदिर बन जाए, स्वागत हो जाए, जो मंदिर स्वर्ग से भी बढ़कर माना जाता है, कि जो राम कथा हम सुन रहे हैं, राम कथा की जो मर्यादा है, राम कथा का जो विवेचन है, अगर हम साधारण लोगों से अपनाना शुरू कर दें तो सचमुच आज भी राम राज्य आ सकता है, आज भी राम राज्य हो सकता है। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि इन अंग्रेजी स्कूलों में पढ़ने वाले, इन पाश्चात्य सभ्यता को लेकर के मानुष अपने बच्चों को पढ़ा रहा है या जी रहा है, उससे सनातन पीछे हटता है। लेकिन नहीं, धर्मो रक्षति रक्षतः, हम धर्म की रक्षा करेंगे, धर्म हमारी रक्षा करेगा। हमारा ये कई उद्देश्य है। गंगा मैया के पावन तट आए हैं कि गंगा मैया का आश्रय लेकर के हम लोग इस कथा को सुन रहे हैं कि जितने भी श्रोतागण हैं, जहां जहां से भी आए हैं, इस कथा का पुण्य उनको मिले। और पुण्य से बड़ी बात ये उनके लिए कि हमारी मर्यादा कायम रहे, अपने बच्चों को उस मर्यादा में डालें, अपनी संस्कृति को अपना करके रखें। तो यहाँ बहुत सारे लोग हैं, और जो भी यहाँ इस कथा का आयोजन किए हैं, आयोजन कोई एक आयोजन नहीं है, कोई किसी का नहीं है, सब अपनी ओर से कर रहे हैं, कोई किसी का कोई नहीं, खर्चा सब अपना अपना कर रहे हैं। ये मालिक की कृपा है, उस प्रभु की कृपा से ये कार्य चला है, और ये धर्म के प्रति है। और मैं सबके प्रति मेरा यही संदेश है, अपने धर्म की रक्षा करिए,
अपने माता पिता बड़े बुजुर्गों का आदर सत्कार करिए। जब तक हम बड़े बूढ़े बुजुर्गों का आदर करेंगे, सत्कार करेंगे, तब तक हमारा भारत भारत रहेगा। जब गौ माता की सेवा करेंगे, भारत भारत रहेगा। मेरे भाई बहन, जब अपने गुरु महाराज के पुण्य प्रताप से हम लोग यहाँ आए, गुरु के प्रति सेवा भाव रखेंगे, गायत्री के प्रति मंत्र जाप करेंगे और भगवत गीता का अनुष्ठान करते रहेंगे, तो मेरे भाई बहन, ये राम राज्य ऐसा नहीं है कि दूर है, आज भी हैं, आज भी हैं। और बहुत सारे घर ऐसे हैं, इस राम कथा को सुनने वाले कितने यहाँ अधिकांश लोग ऐसे आए हैं जिनके घरों में आज भी राम राज्य है। इसीलिए तो लोग आए हैं, अपना अपना पुण्य लेकर के आए हैं। और मैं तो आपसे भी ये कहूंगा कि आपके माध्यम से आपके श्रोताजन, आपके मित्र वर्ग, आपका समाज सब इस बात को सुने और ये राम कथा जो हुई है, इस राम कथा के जो अंश बिखरे जा रहे हैं, उन्हें सब ग्रहण करें और अपने जीवन में अपनाएं। हरिओम। गुरुजी राम राज्य का सपना लेकर, उद्देश्य लेके चले हैं और हम यहाँ पे देख रहे हैं, मैं पिछले 3-4 दिन से गुरुजी के साथ में हूँ इसी आश्रम में, तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पर कुछ ऐसे बुजुर्ग भी हैं जो चल भी नहीं पाते हैं और वो इतनी दूर से सफर करके यहाँ तक पहुँचे हैं। तो अब थोड़ी सी चर्चा हम आपके व्यक्तिगत जीवन के बारे में करेंगे कि आपने कब से शुरू किया ये व्यास गद्दी से लोगों को सनातन धर्म का उपदेश देना। मेरी आयु इस समय 65 वर्ष है, 65 वर्ष पूरे कर चुका हूँ। ये शरीर और ये शरीर एक बड़े निर्धन परिवार से हैं, लेकिन विशेष बात यह है कि हमारे पूर्वज जो भी थे वो भगवत कथाएं, भगवत चर्चाएं करते रहे। श्री सत्यनारायण की कथा से प्रारंभ किया हुआ ये जीवन आज पुराणों पर पहुंचा है और 19 वर्ष की आयु में मैंने सबसे पहले, मेरे लिए कथा करने का सौभाग्य मिला और सबसे पहले अपने जीवन में राम कथा ही करी 19 वर्ष की आयु में। और आज ये 45-46वां वर्ष पूर्ण हो रहा है, जिसमें अनेक कथाएं की है। हिमाचल ही नहीं, भारतवर्ष के कोने कोने में जाकर के, प्रत्येक हर राज्य में जाकर के भगवान की कथा कर रहे हैं। और अब मेरे साथ तो मेरे सज्जन लोग जुड़े हैं, हरिद्वार में खन्ना जी रहते हैं, वो संघ में जुड़े हैं। हमने सबने एक संकल्प लिया है कि 4 धाम, 7 पुरियां और 12 ज्योतिर्लिंग, उन स्थानों पे जाएंगे और जाकर के हर जगह भगवत कथा कहेंगे और अपने समाज को लेके जाएंगे, इसलिए कि हमारे सनातन की रक्षा हो, हमारा धर्म बचा रहे, हमारी मर्यादा बची रहे। बस अब जब तक ये सांस से यही संकल्प है कि अपने धर्म के प्रति रहेंगे, निछावर रहेंगे। ये तो मैंने भी सुना है कि आपका संकल्प है कि आप सारी पुरियों में 1-1 महीने का वास करेंगे और उसके बाद वहां पे कथा, भागवत, जो भी राम कथा या भागवत पुराण होगा उसको कहेंगे। तो इसमें से अभी कितनी पुरियां आपकी पूरी हो चुकी हैं और कितने आपके बचे हैं? मैं महीने का कल्पवास तो कर नहीं सका हूं, लेकिन मेरे साथी जो हैं वो कल्पवास करते हैं, मैं उनको पहले भेज देता हूं। वो वहां का कार्यक्रम संभालने के लिए, इंतजाम करने के लिए पहले चले जाते हैं। हम लोगों ने इस समय एक धाम बाकी बचा है, रामेश्वरम। उस रामेश्वरम की कथा इस बार दिसंबर महीने में बद्रीनाथ में कथा हो गई है, जगन्नाथपुरी में कथा हो गई है, द्वारिका जी में कथा हो गई है, 3 धामों में कथा हो गई है। और जहां पुरी की बात है, केवल 2 पुरियां बाकी रही है, कांचीपुरम और उज्जैन के बीच में अवंतिकापुरी। बस ये 2 पुरियां ये हो जाए, उसके पश्चात ज्योतिर्लिंग की बारी है कि जो ज्योतिर्लिंग बचे हैं उनमें हम कथा करेंगे। बहुत बहुत अच्छी बात है। तो मेरा आप सबसे निवेदन है कि आप भी जब भी कोई कथा गुरुजी की होगी तो आपको इस चैनल के माध्यम से भी मिल जाएगी, और गुरुजी का एक अपना चैनल भी है, आप उसको भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। उसमें भी आपको ये इनकी कथाओं के विवरण मिल जाएंगे। तो कृपया आप अपने चैनल का नाम किस नाम से है? मेरा चैनल भक्ति सत्संग आचार्य नड्डा, भक्ति सत्संग आचार्य नड्डा के नाम से है। हाँ, सुनना चाहें, आपकी इच्छा हो तो सुनिए, और सनातन धर्म के विषय में विशेष सुनिए, क्योंकि आज हमारी विशेष जो चर्चा है गुरुजी से सनातन धर्म के बारे में ही है। मेरा अपना विशेष भी है मानना कि सनातन धर्म को हमारे को अच्छे से जानना चाहिए
और उसे अपनाना चाहिए और पूरे विश्वास, दृढ़ विश्वास से अपनाना चाहिए। गुरुजी, एक और प्रश्न है मेरा कि जैसे आजकल जो नौजवान पीढ़ी है, मैं भी जैसे उसी पीढ़ी में हूँ, तो वहाँ जो हमारी एज होती है, उस एज तक कोई इस बारे में ज़्यादा सोचता नहीं है। सबका मानना, मेरी एज के जितने भी यंगस्टर हैं, सबका मानना होता है कि जब एज आएगी, एज का मतलब है कि बुढ़ापा आएगा, सफ़ेद बाल होंगे, उस टाइम हम प्रभु का भजन करेंगे। इसके बारे में थोड़ा सा जो हमारे यंगस्टर हैं उनके बारे में मैं तो विशेष यही कहूंगा कि सबसे बड़ा कर्तव्य तो माता पिता का है। मातृदेवो भव पितृदेवा, माता और पिता ही अपने बच्चों को संस्कार देते हैं शुरू में। अगर उनका संस्कार सही हो तो कहीं ना कहीं, चाहे वो जितना जवान हुआ हो, कितनी कहीं चला जाए, किसी मॉडर्निटी को चला जाए, लेकिन उसके अंदर वो उपज जूत होती है, कहीं ना कहीं वो अंकुर होता है। और जब भी कोई सनातन धर्म की बात दिखता है, जब भी कोई मर्यादा की बात दिखता है, तो उसका मस्तक जरूर झुकता है। ये माता पिता का ही आश्रय है। और जो बच्चा अपने माता पिता को पुण्य देता है, अपने माता पिता का परिपालन करता है, वो कभी सनातन को छोड़ ही नहीं सकता। इसलिए मैं तो विशेष ये कहूंगा, आपने जो लेखी जी, जो आपने ये इतना बड़ा उद्योग किया है कि अपनी नौकरी के साथ साथ अपना प्रचार भी करते हैं भारतवर्ष के बीच में, मैं तो यही कहूंगा आपके लिए, जहां भी जाएं आप सनातन धर्म की बात जरूर करें। क्योंकि सचमुच में ये बड़ी बात है कि जब तक गुरु की सेवा होगी, गुरु की सेवा है क्या? कई लोग बोलते हैं गुरु की ढंग से नहीं, गुरु के वाक्यों को अपना लेना वो गुरु सेवा है। जो गुरु महाराज कह रहे हैं उन शब्दों को अपना लो, वही गुरु सेवा है। गुरु की सेवा होगी, गीता का पाठ होगा, गायत्री का जप होगा, गौ माता का समाधान होगा, और मेरे भाई बहन गायत्री का जप करते रहेंगे तो भारत भारत रहेगा। मैं तो कहता हूं ये भारत ही महान है, विश्व गुरु है, और विश्व गुरु ही रहेगा, क्योंकि यहाँ राम आए, कृष्ण आए। हरि। तो गुरुजी, गुरु धारण करने के लिए कोई एज या कुछ ऐसा होता है कि उस टाइम ही करना चाहिए गुरु धारण? नहीं, सबसे पहले अपने गुरु माता पिता है। विशेष बात तो है, हम संस्कार ही उनसे लेते हैं। दीक्षा गुरु तो हमें बाद में मिलते हैं, जब हमारी प्रौढ़ अवस्था हो जाए, हम गुरु के विषय में जान लें, समझ लें, तब हमको गुरु धारण करना चाहिए। तब तक हमारे माता पिता गुरु है। बाकी शिक्षक कहीं भी ले सकते हैं, शिक्षा आप कहीं भी ले सकते हैं, वो भी गुरु है। लेकिन मोक्ष गुरु एक होता है, वो तब लेना चाहिए जब हम गुरु के प्रति आदर हो जाए, सम्मान हो जाए, उसके प्रति हम समझ लें, गुरु वाक्य को हम समझे, तब ही गुरु धारण करना चाहिए। हरि। तो मैं अपने प्रश्नों को विराम देता हूं। गुरुजी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने समय निकाला और सनातन धर्म के बारे में मेरे व्यूअर्स को जानकारी दी। उम्मीद है हम आप आगे भी इसी तरह से चर्चा करते रहेंगे। तो धन्यवाद साथियों, आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, अपने रिश्तेदारों के साथ और अपने यार दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करें, ताकि उन लोगों को भी सनातन धर्म की जानकारी प्राप्त हो। धन्यवाद।